अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से। आज मैं ऑक्सफोर्ड की मॉडर्न बुक है, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक है, बुक नंबर 1 है, 3rd एडिशन है। इसका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 109 तक 109 तक करवा लिया था। आज मैं 110 करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर यूनिट नंबर 13 है द हाउस ऑफ सैंड। द हाउस ऑफ सैंड का मतलब क्या है कि रेत का घर, सही है। अब उसके बाद वर्ड टू नो, अर्न, टू गेट मनी बाय वर्किंग। अर्न मतलब कमाना, यानी कोई काम करके उससे पैसे कमाना, दैट इज कॉल्ड अर्न। हग, टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबडी टू शो दैट यू लव देम। किसी हक का मतलब क्या होता है? गले मिलना। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये जाहिर करने के लिए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, अपने बाजुओं को किसी की गिर्द रखें, अपने बाजुओं को किसी के गिर्द रखें। रिमेंबर मतलब क्या होता है? याद रखें, याद रखना। टू कीप समथिंग इन योर माइंड और टू ब्रिंग समथिंग बैक इन टू योर माइंड। अब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? अपने जहन में कुछ रखना या कुछ लाना अपने दिमाग में वापस, सही है, अपने दिमाग में वापस लाना। टूवर्ड मतलब क्या है? किसी की सिम चलना। इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज या किसी शख्स के की सिमत में जाना, दैट इज कॉल्ड टूवर्ड। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? लुक एट our fine house, cried शाहिद। देखो हमारे अच्छे से घर को, शाहिद ने पुकारा। It's a finest house on the beach, replied नोमान। ये साहिल समंदर पर सबसे बेहतरीन घर है, नोमान ने जवाब दिया। And we made it, और हमने इसे बनाया, सही। The two boys sat on the sand and looked at the house. दोनों लड़के रेत पर बैठकर घर को देखने लगे। It was built of sand and palm leaves. वो बना हुआ था किससे? मट्टी से और खजूरों के पत्ते से। There was a little wall all around it and a tall tower in the middle. उसके इर्द गिर्द छोटी सी दीवार थी और एक बीच में एक बड़ा सा टावर था, मीनार। टावर को मीनार कहते हैं। इट्स अ गुड हाउस सेड नोमान, बट लुक एट द सी। नोमान ने कहा, ये एक अच्छा घर है, लेकिन समंदर को देखो। द वाटर इज गेटिंग क्लोजर। पानी करीब आ रहा है। Our house will be washed away. हमारा घर धुल जाएगा। Then we can make another one, said शाहिद with a smile. फिर हम एक और बना सकते हैं, शाहिद मुस्कुराते हुए कहता है, ने कहा। अब उसके बाद हम लोग आ गए पेज नंबर 111 पे। सम वीक आफ्टर दिस शाहिद वेंट अवे। और कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद शाहिद चला गया। कुछ हफ्तों बाद शाहिद चला गया। हिज पेरेंट्स सेंड हिम टू स्कूल अप इन द हिल। उसके अब्बू ने उसे स्कूल भेजा जो पहाड़ों पर था। कैन आई गो टू फादर? क्या मैं भी जा सकता हूं? सेड नोमान टू हिज फादर। नोमान ने अपने अब्बू से कहा। नो माई बॉय, यू कांट गो। नहीं मेरे बच्चे, तुम नहीं जा सकते। I have no money to send you away to school. मेरे पास आपको स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं।
सो शाहिद वेंट अवे एंड नोमान स्टेड बिहाइंड। तो शाहिद चला गया और नोमान पीछे रह गया। नोमान स्टेड बाय अ बीच। नोमान साहिल के किनारे ठहरा। ही वेंट टू स्मॉल स्कूल फॉर अ फ्यू ईयर्स। वो गया चंद सालों के लिए एक छोटे से स्कूल में। बट हिज फैमिली वॉज पुअर। लेकिन उसका खानदान गरीब था। नोमान लेफ्ट स्कूल एंड वेंट टू वर्क। नोमान ने स्कूल छोड़कर काम पर चला गया। ही वर्क्स हार्ड बट ही डिड नॉट अर्न मच मनी। उसने बहुत मेहनत की लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। शाहिद स्टेड एट हिज स्कूल इन द हिल। शाहिद पहाड़ियों में अपने स्कूल में ठहरा। When he grew older, he went to college. और जब वो बड़ा हुआ तो कॉलेज चला गया। He too went to work. पर चला गया, साल गुजर गए। He too went to work. वो भी काम पर चला गया। The years went by. शाहिद become very rich. और कुछ सालों बाद वो बहुत अमीर हो गया। शाहिद बहुत अमीर हो गया। One day शाहिद रिटर्न टू द बीच। एक दिन शाहिद साहिल समंदर पर वापस आया। He walked along the beach. वो साहिल समंदर पर चल पड़ा। A man came toward him. एक आदमी उसकी तरफ आया। नोमान, is that you? नोमान, क्या ये तुम हो? आज शाहिद कहता है। शाहिद cried. नोमान, शाहिद ने पूछा। शाहिद cried. नोमान, शाहिद ने पुकारा। नोमान। The two old friends hugged each other. दो पुराने दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। Do you remember our sand house? क्या तुम्हें याद है हमारा मट्टी का घर? Ask शाहिद कहता है। Yes said नोमान, सोमान कहता है हाँ। Shall we build a real house? Ask शाहिद कहता है क्या हमें एक नया घर एक असली का घर बनाना चाहिए? बट आई हैव नो मनी सेड नोमान। नोमान कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव मनी सेड शाहिद कहता है मेरे पास पैसे हैं। 6 months later देयर हाउस वॉज रेडी। 6 महीनों बाद उनका घर तैयार हो गया। इट्स अ फाइन हाउस। वो बहुत अच्छा हाउस था। सेड नोमान ने कहा। द सी कैन नॉट वॉश इट अवे। इसको समंदर का पानी धो नहीं सकता। डेविड हॉसबर्ग ने यह कहानी लिखी है। उम्मीद करता हूँ पेज नंबर 10 और पेज नंबर 110 और 111 आपको अच्छा लगा होगा सुनने में। और मैंने भी ट्रांसलेशन पढ़ा। आप लोगों के खातिर ये वीडियो बनाता हूँ, छोटी सी वीडियो है। इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे फर्दर और काम करना शुरू करूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।